क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कैसे सोचते हैं? क्या वे हमसे अलग पैदा हुए हैं या उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? आप भी उस सोच को अपना सकते हैं जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। सोचिए, अगर आपके पास वह मानसिकता हो जो अरबपतियों की होती है, तो क्या आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सोच और जीवन के दृष्टिकोण से परिचित कराएंगे जो आपको सिर्फ पैसे कमाने का ही नहीं बल्कि जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने का तरीका सिखाएगी। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? द सीक्रेट पाथ टू बिलियनेयर थिंकिंग एक बेहतरीन पुस्तक है जिसकी रचना हमारे चैनल बुक समरी द्वारा की गई है। इस पुस्तक में 5 बड़े स्टेप हैं जो अगर आपने अपना लिए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी करोड़पतियों की तरह सोच सकोगे। दोस्तों, यह पुस्तक आपको किसी चैनल या वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। उसमें हम लोग सबसे अलग और नई जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर हाँ, आपको यह वीडियो पसंद आए और उपयोगी हो तभी लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती वक्त जाया नहीं करते, हम लोग स्टेप 1 पर चलते हैं। स्टेप 1, सोच बड़ी रखिए। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे तालाब में मछली हैं। उस तालाब से बाहर निकलने का सपना देखना बड़ी सोच की शुरुआत है। बड़ी सोच का मतलब है अपने वर्तमान दायरे से परे देखने की हिम्मत रखना। एक बार की बात है, एक गरीब किसान रोज अपने खेत में काम करता था। वह सोचता था, यह जमीन बंजर है, इससे कुछ नहीं होगा। जमीन बंजर है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी बेटी किसान ने बेटी की बात मान ली। उन्होंने मिलकर खेत को सींचा, उसमें खाद डाली और कुछ ही सालों में वह खेत फसल से भर गया। यह कहानी बताती है कि बड़ी सोच का बीज हमारी परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन इसे समझना जितना आसान है, लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण। जिंदगी में बड़ी सोच रखने का पहला कदम है अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना। जब आप सोचते हैं कि यह मुझसे नहीं होगा, एक मजेदार किस्सा है। एक आदमी ने भगवान से कहा, मुझे करोड़पति बनाओ। भगवान ने जवाब दिया, तेरी सोच क्या है? आदमी ने कहा, बस मुझे 5 लाख दे दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरी सोच ने तुझे करोड़पति बनने से पहले ही रोक दिया। बड़ी सोच की सबसे खास बात यह है कि यह आपको डर के बंधन से आजाद कर देती है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपको फेलियर का डर नहीं रहता। आपके सामने एक नई दुनिया खुलती है। शायरी में कहें तो, छोटी सोच का दरिया पार नहीं होता, बड़ी सोच का पहाड़ भी छोटा लगता है। सोच बड़ी रखो, सपनों को उड़ान दो, खुद पर यकीन करो, हर मुकाम अपना लगता है। सोच बड़ी रखें, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी सोचने और जीने के तरीके को बदल सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी के हर पहलू में गहराई से असर डालता है। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और सोचते हैं कि यह गांव ही आपकी दुनिया है। लेकिन जब आप बाहर निकलने का सपना देखते हैं, तभी आपकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। बड़ी सोच का मतलब है सीमित दायरे से बाहर निकलना और अपने सपनों को नया आकार देना। स्टेप 2, जोखिम उठाने की हिम्मत रखें। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम उठाना अनिवार्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंधेरे में छलांग लगा दे। समझदारी से लिया गया हर जोखिम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने का जोखिम ना उठाए तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं, जोखिम के बिना तरक्की मुमकिन नहीं। लेकिन यहां फर्क है ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड। एक व्यापारी था जिसने समुद्र पार जाकर व्यापार करने का सपना देखा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, समुद्र खतरनाक है, तुम क्यों खतरा उठा रहे हो? व्यापारी ने कहा, अगर मैं डरकर यहां बैठा रहा तो मैं वहीं रहूंगा जहां आज हूं, लेकिन अगर मैंने समुद्र पार किया और सफल हुआ तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। उसने अपनी तैयारी पूरी की, जोखिम उठाया और वह अपने व्यापार में अमीर बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम सफलता की कुंजी है, बशर्ते वह सोच समझकर उठाया गया हो। जोखिम उठाने का मतलब क्या है? जोखिम उठाने का मतलब सिर्फ बड़े कदम उठाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है। इसमें तैयारी, रिसर्च और आत्मविश्वास का मेल होना चाहिए। सोचिए, अगर एक पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने का जोखिम न उठाए तो क्या वह कभी आसमान देख पाएगा? सही जोखिम कैसे ले? 1, जानकारी जुटाएं। जोखिम उठाने से पहले उस विषय पर पूरी जानकारी लें। जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ही आपका डर कम होता है। 2,
तैयारी करें, बिना तैयारी के जोखिम लेना ऐसा है जैसे बिना पतवार के नाव चलाना। तैयारी आपको कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। 3, छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़ा जोखिम लेने से पहले छोटे कदम उठाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। एक प्रेरणादायक किस्सा। एक आदमी ने नए बिजनेस में पैसा लगाया। दोस्तों ने पूछा, यार तूने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? आदमी ने जवाब दिया, अगर रिस्क नहीं लेता तो घर बैठकर सिर्फ गिनती करता कि मेरी सैलरी कितनी कम है। अब अगर सफल हुआ तो मुझे गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डर के आगे कदम बढ़ाए सिर्फ वही दुनिया बदल पाए। जोखिम लेना आसान नहीं, पर बिना जोखिम के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं। स्टेप 3, अपने समय का सही उपयोग करें। समय एक ऐसी संपत्ति है जो सबसे कीमती है। यह एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। अरबपति लोग समय का उपयोग करना। आप भी अपने समय को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला कदम, अपने दिन की योजना बनाएं। कि हिम्मत करते हैं सुरक्षा के साथ तो आपको उड़ने का एहसास होता है। यही जोखिम का असली फल है। जोखिम की ताकत को पहचानें। जब आप समझदारी से जोखिम उठाते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपका साहस दूसरों को भी प्रेरित करता है। जोखिम से डरने वालों को सिर्फ तजुर्बा मिलता है, लेकिन जोखिम उठाने वालों को पूरी दुनिया। याद रखें, जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव जोखिम से ही शुरू होता है। आप जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए पहला कदम है जोखिम लेने की हिम्मत। स्टेप 3, फेलियर से सीखें। किसी ने सही कहा है, सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। असफलता एक शिक्षक है जो हमें वह सिखाती है जो सफलता एक शिक्षक है। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं, इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपको अगली बार और बेहतर बनाएगा। फेलियर का महत्व सोचिए। अगर बच्चा चलते समय गिरने से डरता तो क्या वह कभी चलना सीख पाता? असफलता एक प्रक्रिया है जो हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। एक बार थॉमस एडिसन से पूछा गया, आपने बल्ब बनाने के 10 असफल प्रयास क्यों किए? एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने असफल प्रयास नहीं किए, मैंने 10 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक सीढ़ी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। फेलियर से सीखने का तरीका एक, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। असफलता से सीखने का पहला कदम है अपनी गलती को पहचानना। जब आप ये मान लेते हैं कि आपसे गलती हुई है तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 2, आत्म मूल्यांकन करें। असफलता के बाद ठहरें और सोचें कि कहां कमी रह गई। आत्म मूल्यांकन से आपको अपनी कमजोरियों को समझने और अगली बार बेहतर करने का मौका मिलता है। 3, फिर से कोशिश करें। फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, इसका मतलब है कि आप एक नए तरीके से कोशिश करें। हर गिरावट से सीखकर जिंदगी को एक नई परिभाषा दे। एक प्रेरणादायक किस्सा, एक आदमी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और गिर गया। दोस्तों ने मजाक किया, तू कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। आदमी ने जवाब दिया, गिरने से नहीं डरता, क्योंकि हर बार गिरकर मैं एक नई टहनी पकड़ना सीखता हूं। अगली बार उसने पेड़ पर चढ़कर सबसे मीठे फल खाए। जब आप असफल होते हैं तो दर्द होता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। असफलता आपको आपके डर से लड़ना सिखाती है और आपको उस इंसान में बदल देती है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता। फेलियर का सबक, असफलता सिर्फ एक कदम है, ना कि मंजिल। यह आपको सिखाता है कि जीत का स्वाद तब ही महसूस होता है जब आपने हार का सामना किया हो। जो गिरकर उठने का हुनर जानते हैं सिर्फ वही जीत का स्वाद चखते हैं। याद रखें, असफलता से डरे बिना सीखने का साहस रखना ही असली सफलता है। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठकर और मजबूत बने। यही जिंदगी का असली सबक है। असफलता की ताकत को पहचानें। असफलता वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं तो आप खुद को सफलता के और करीब पाते हैं। असफलता आपके सपनों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। यह आपको मजबूत बनाने और आपके चरित्र को निखारने का जरिया है। याद रखें, हर असफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाती है। स्टेप 4, सही लोगों के साथ रहें। कहा, साधु ने समझाया कि इंसान की संगत भी इसी तरह काम करती है। सही लोग आपको सहारा देंगे और आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे।
सही लोगों की पहचान कैसे करें? प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोग ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उन्हें सच करने में आपकी मदद करते हैं। ईमानदार और निडर। सही लोग आपकी गलतियों को इंगित करने से नहीं डरते, वे आपकी आलोचना करते हैं लेकिन आपके भले के लिए। सीखने वाले लोग जो खुद सीखने और सुधारने में विश्वास रखते हैं, वे दूसरों को भी सीखने का अवसर देते हैं। सपनों को साझा करने वाले लोग जो आपके लक्ष्य और सपनों को समझते हैं, वे आपकी यात्रा में मददगार होते हैं। गलत संगत के नुकसान। अगर आप नकारात्मक सोच वाले, आलोचनात्मक या आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो यह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खतरे में डाल सकता है। दालत। संत की गंध धीरे धीरे फैलती है, जैसे सड़े फूल की सुगंध हवाओं में बहल। एक बार एक आदमी ने पूछा, जो आलसी हैं और हमेशा बहाने बनाते हैं, तो आपके पास असफलता के 1000 कारण होंगे। कभी कभी सही लोग आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, नतीजा वह पढ़ाई में भी अच्छा करने लगता है। दूसरी ओर अगर वह नकारात्मक सोच वाले दोस्तों के साथ रहे तो वह अपनी क्षमता खो सकता है। सफल लोगों का दृष्टिकोण। महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स और अब्दुल कलाम जैसे लोग सही संगत का महत्व जानते थे। उनके पास ऐसे लोग थे जो उनके सपनों और विचारों को समझते थे। गांधी जी ने कहा था, एक अच्छा दोस्त वह होता है जो तुम्हें हर गिरावट से उठने में मदद करे। अगर आपके दोस्त, परिवार या सहकर्मी आपकी सोच को बढ़ावा देते हैं तो आप भी जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कैसे बनाएं सही लोगों का नेटवर्क? ऐसे समूहों में जाएं जहां आपको प्रेरणा मिलती हो। सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो करें जिनसे आप सीख सकते हैं। किताबें पढ़ें जो महान व्यक्तियों के अनुभवों को आपके पास लाती हैं। सारांश। सही संगत सोने की तरह होती है जो हर बार चमकती है और आपको ऊंचा उठा देती है। अगर आप सही लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी सोच, उनके प्रयास और उनकी ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सही संगत आपकी सफलता की कुंजी है। स्टेप 5। पैसे को सोच समझकर मैनेज करें। पैसा वह साधन है जो आपके सपनों को साकार करने का जरिया बन सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो यही पैसा तनाव और असफलता का कारण बन सकता है। जो लोग अपने पैसे को समझदारी से संभालते हैं, वे केवल अमीर नहीं बनते, बल्कि मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता का अनुभव भी करते हैं। पैसे को मैनेज करना क्यों जरूरी है? पैसा एक पेड़ की तरह है। अगर आप इसे सही तरीके से पानी देंगे और देखभाल करेंगे तो यह फल देगा। सोचिए, अगर आप हर महीने जो कमाते हैं उसे बिना योजना के खर्च कर दें तो आपके पास कभी इमरजेंसी के लिए या निवेश के लिए पैसा नहीं होगा। पैसे को सही तरीके से संभालने का मतलब यह नहीं कि आप कंजूस बने, बल्कि यह समझदारी से खर्च करने और बचाने की कला है। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 किसान थे। दोनों को अपनी फसल से अच्छा पैसा मिलता था। एक किसान हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा बचाता और उसे नई खेती तकनीकों में निवेश करता। दूसरा किसान अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में खर्च कर देता। जब सूखा पड़ा तो पहला किसान अपनी बचत से अपने परिवार को संभाल सका और अगले सीजन में बेहतर फसल उगाई, लेकिन दूसरा किसान कर्ज में डूब गया। यह कहानी सिखाती है कि पैसे को सोच समझकर मैनेज करना कितना जरूरी है। पैसे को मैनेज करने के तरीके। 1. बजट बनाएं। हर महीने अपनी आय और खर्चों का बजट बनाएं। यह आपको समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बिना बजट के पैसे खर्च करना बिना नक्शे के सफर करने जैसा है। 2. इमरजेंसी फंड बनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा बचत खाते में रखें ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तैयार रहें। 3. निवेश करें। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, इसे सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश करें। 4. फिजूल खर्ची से बचें। हर चीज जो महंगी हो जरूरी नहीं कि वह आपके जीवन में खुशियां लाए। 5. उधार लेने से बचें। संभव हो तो बिना सोचे समझे उधार लेने से बचें। कर्ज की वजह से आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। पैसे को संभालना कला है, बड़ी फिजूल खर्ची में इसे ना डाले। हर सिक्के में छिपा है भविष्य तेरा, इसकी कदर। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? लक्ष्य निर्धारित करें। अपने भविष्य के लिए छोटे और बड़े आर्थिक लक्ष्य तय करें। फाइनेंशियल लर्निंग, पैसों को मैनेज करने के लिए नई चीजें सीखें, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सपर्ट से सलाह लें। जरूरत बनाम चाहत को। सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप कमाए हुए पैसे का उपयोग सिर्फ मौज मस्ती में ना करें, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करें।
एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। दोस्त ने जवाब दिया, तेरे पैसे की कहानी सैलरी के दिन से शुरू होती है और एक दिन बाद खत बचत करना शुरू कर दे, नहीं तो तेरी सैलरी भी तेरे साथ मजाक समझेगी। सही तरीके से प्रबंधन करने पर यह आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पैसा जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं। इसे साधन की तरह इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सारांश, पैसे को संभालने की कला आपको केवल अमीर ही नहीं बनाती बल्कि मानसिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाती है। याद रखें, पैसा वही टिकता है जहां उसे समझदारी से संभाला जाता है। अपने पैसे का सही उपयोग करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। क्लोजिंग, पैसे की सही समझ और प्रबंधन केवल आपके बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाएगा। इस सफर में सोच बड़ी रखें, जोखिम उठाने से ना डरें, असफलताओं से सीखें, सही लोगों का साथ चुनें और अपने पैसे को इस तरह से संभालें कि वह आपकी मेहनत का सम्मान करे। आपका हर कदम आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है। बस सही मानसिकता और सही दिशा में काम करते रहें। जैसा कहा जाता है, सपने वह नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वह हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मैंने सोचा अगर मैं बोलूंगा तो शायद आप डिस्टर्ब हो सकते हो। दोस्तों, अगर आपको सचमुच में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मैं मानता हूं आपके लिए लाइक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूं, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आप लोग लाइक कर देते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत किसी के काम आई। अगर आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो आपका कमेंट में स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम आज ही उठाएं। याद रखें, आपका भविष्य आज के आपके निर्णयों में छिपा है। अपने सपनों की उड़ान को कभी सीमित मत करें। आप जो सोच सकते हैं वही आप बन सकते हैं। जो भी मेरी इस वीडियो को यहां तक देख रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह जल्दी से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कमेंट में बताएं आपका सपना क्या है। सिर्फ वही लोग कमेंट करना जिनके सपने बड़े हैं और जो अपने सपनों को सच में साकार करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। जय हिंद।